हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली एक यू कैन से आई ओपनर और इट्स जस्ट अ जनरल डिस्कशन विद ऑल ऑफ दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर जून 24 एग्जामिनेशन, foundation, intermediate, final, all the levels. That means this is for each and every CMA aspirant, each and every CMA student. देखिए, अभी जून 24 में आपको अपना पेपर देना है। करंटली फेब्रुअरी चल रहा है, तो फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने आपके पास है रफली। और इस 4 महीने में अब रिमेनिंग टाइम में, बिकॉज जो गया वो तो गया, अब जो आने वाला टाइम है जो हमारे हाथ में है उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं या किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं सो दैट हम जून 24 अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो भी क्लियर कर जाएं, और अगर हम ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट में रह चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो और हम इसके बाद में फाइनली सीएमए बन जाएं या अपना रिस्पेक्टिव लेवल क्लियर कर जाएं। व्हाट हैपेंस इज स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी काम के लिए स्ट्रैटेजिकली वर्कआउट करोगे ना, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय द सक्सेस। नाउ व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी फॉर दिस? अभी आप जून 24 एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ और ये एडवाइज कर रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो एटलीस्ट 70%, 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा। और आई शुड से कि फेब्रुअरी मंथ में, मैक्सिमम फेब्रुअरी मंथ में आप अपना पूरा सिलेबस फिनिश करें, ताकि आपके पास में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम रहे। फेब्रुअरी निकल जाएगा, देन मार्च में आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। मार्च और अप्रैल के अंदर 2 महीने चाहिए सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस के लिए। सबसे पहले आपने कोचिंग से, बिकॉज इंटर और फाइनल लेवल पे जनरली हमें कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप कोचिंग पे आप पढ़ रहे हैं, वहां से जब आपका कोर्स खत्म होगा तब आप खुद बैठ करके उस अपने पूरे सिलेबस को सम अप करोगे, उसको एनालाइज करोगे कि यार जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर समझ नहीं आया था, इसका बैकअप मुझे वापस देखना है, या फिर इससे रिलेटेड मुझे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्लास में डाउट आया था, वो क्लासेस मुझे वापस देखनी है बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट देखना ही नहीं है, अभी के लिए आप सब कुछ कवर करो। बिकॉज जिस हिसाब से हमारे लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर आ रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स के, उस अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ कवर अप करके जाओ, अगर आपको ये श्योरिटी चाहिए कि हाँ हमें पास होना है तो। ऑल राइट, तो फेब्रुअरी में आप कोशिश करो कि सिलेबस आपका हो जाए। आफ्टर दैट मार्च सेल्फ एनालिसिस करो, जैसा मैंने बताया कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उस पर वर्कआउट करो। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, फर्स्ट सेल्फ स्टडी रहेगी आपकी अप्रैल के अंदर, एंड देन मई में आपका रिवीजन होगा। आप रिवीजन करोगे मई के अंदर, रिवीजन इज मस्ट। अब ये जो सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस करके। आपने चैप्टर पढ़ा, आपने प्रोविजंस पढ़े, उस प्रोविजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में, और अगर आपने ध्रुव कोचिंग क्लासेस से पढ़ा है तो आपको एडिशनल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज बूस्टर बुक, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, योर आरटीपी, योर एमटीपी, योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग। तो वो क्वेश्चंस की आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, and not only in practical subject but in your theoretical subject like law, writing practice plays a very vital role in that. आप जितना लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ना, आप वहां पर 3 घंटे में उतना ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे, आप पैनिक नहीं करोगे अगर आप यहां से राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो,
सब कुछ लिख लिख करके करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसा मैंने इधर 4th पॉइंट में लिख रखा है, आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। क्यों करना है? और शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पहले स्टेप में ही प्रिपेयर होते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तभी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, सो दैट when you will go for your revision part, the revision will be very smooth and will be very fast. आपने लर्निंग कर्व के बारे में सुना होगा, हम पहली बार किसी चीज को करते हैं तो उसको करने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही जब आप फर्स्ट सेल्फ स्टडी, आप पहली बार चैप्टर पढ़ोगे, एक बार तो आपने पढ़ लिया कोचिंग में, फिर जब आप खुद से पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर उसी टाइम आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो नेक्स्ट टाइम आपका रिविजन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स अभी बनाने का सबसे अच्छा समय है। एंड इनफैक्ट आई वुड से जितने भी सब्जेक्ट्स आपके प्रोविजन रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका लॉ का पेपर होता है, आपका DTIDT का पेपर है, आपका ऑडिट का जो सब्जेक्ट है, इनसे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिकॉज इन्हें सम अप करना, इतना सारा प्रोविजन एक साथ रिकॉल करना एग्जाम टाइम में, वो शॉर्ट नोट से ही पॉसिबल है, वरना कुछ ना कुछ डेफिनेटली छूटेगा। और पास और फेल एंड पास एंड रैंक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो रिवीजन का ही होता है। आप कितना एफिशिएंटली रिवीजन कर पा रहे हो, उसी से सारा गेम चेंज हो जाता है। सपोज कल एग्जाम है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना करके एक ऐसा चैप्टर अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया और उसी से रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए। सपोज मैं फाइनल लेवल की बात करूं तो मेरा पोर्टफोलियो चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने इतने शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए कि मैंने एग्जाम में जाने से पहले, जस्ट पहले उस चैप्टर को रिवाइज तक कर लिया विद इन 15 to 20 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ माई शॉर्ट नोट्स, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। आई वुड बी वेरी हैप्पी। एंड सपोज शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होते तो मैं बाकी चैप्टर्स रिवाइज करने के चक्कर में, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इन्हें रिवाइज करने के चक्कर में सपोज मेरा पोर्टफोलियो छूट गया तो वहीं पर गेम बिगड़ गया। तो रिवीजन करना है सब चैप्टर्स का, सो दैट एग्जाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए आपका वो ब्रशअप हो रखा होगा, आपको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सही या गलत नहीं उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको पता है मैंने ये रिवाइज करा है, इसका आंसर ये होगा, आई नो द कॉन्सेप्ट्स। तो रिविजन और रिविजन में शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन एक बार जब आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर से जरूर सॉल्व करो, बिकॉज पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, ट्रेंड फॉलो होता है। आप पास्ट के 6 से 8 पेपर्स अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप डेफिनेटली पास हो। ट्रेंड कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड चीजें नहीं जाती है। हम बोलते हैं इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, अरे पिछले कुछ साल पहले का पेपर एक बार उठा करके देखो, क्या पता उस पैटर्न पे बेस्ड आपका पेपर आ गया हो, राइट? तो ये पॉइंट्स जरूर से जरूर ध्यान में रखिए। एंड अभी टाइम है, जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हो उन क्लासेस को वापस से देखिए, अभी ही सब कुछ कवर करके रख लीजिए। फरवरी का मंथ है, उसके बाद केवल सेल्फ स्टडी एंड रिविजन, दैट्स इट, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।